नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भारती मक्कड़। स्वागत करती हूं आप सबका आयुरस हीलिंग हब में। हम सब ने घर में कभी ना कभी घरेलू नुस्खों का यूज जरूर किया होगा और यकीनन फायदा भी हुआ होगा। बहुत सारे घरेलू नुस्खे जो हैं वो एक्चुअली आयुर्वेदा से ही डिराइव होते हैं, तो अगर हम उन्हें सही ढंग से इस्तेमाल करें तो जरूर फायदा मिलता है। आज मैं आपको बताऊंगी 5 ऐसे घरेलू नुस्खे जिनको इस्तेमाल करके आप अपने सफेद दागों में बहुत फायदा पा सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। सफेद दाग के पेशेंट्स जब भी मेरे पास आते हैं, मैं कुछ घरेलू नुस्खे उनको जरूर बताती हूँ, जैसे तांबे के बर्तन में पानी रखकर पीना या लौकी और गाजर का इस्तेमाल करना, उनका जूस लेना, 4-5 बादाम रोज खाना और थोड़े से काले चने डेली खाना। ये सब ऐसे घरेलू नुस्खे हैं जिनको करने से सफेद दाग में जरूर फायदा मिलता है। पर कई बार मेरे से पेशेंट पूछते हैं कि हम ये तो करते ही हैं, इसके अलावा और क्या करें, और कोई ऐसा घरेलू नुस्खा जिसको करने से हमारी रिकवरी बढ़ जाए। तो आज इसी का जवाब लेकर मैं आई हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी 5 ऐसे घरेलू नुस्खे जो बिल्कुल नए हैं और असरदार हैं। सबसे पहला नुस्खा नंबर 1, अगर आपके घर के आसपास कहीं पीपल का पेड़ है तो आप सुबह सुबह जाएं और पीपल के पेड़ की फ्रेश पत्तियां, यानी कि जो कोमल हों, मुलायम पत्तियां हों, ताजी आई हों, हरे रंग की हों, बिल्कुल लाइट ग्रीन कलर की होती है पत्तियां आती हैं, उनको 7 पत्तियां वो तोड़ लाएं और घर में एक पत्थर का खरल रखें, यानी कि जिसमें आप उनको कूट सकें। कूटने वाला भी आपका लकड़ी का होना चाहिए। तो ऐसे में आप उनको थोड़ा सा पानी डाल के, 4-5 चम्मच पानी डाल के उन्हें खूब मसलिए, और जब वो मसल के पेस्ट की तरह बन जाए तो इसे आप खा लें। ऐसा करने से सफेद दाग की रिकवरी 100% बढ़ जाती है। लेकिन ये पत्तियां ताजी होनी चाहिए, आपको उसी समय तोड़नी पड़ेंगी। इसके लिए आपको देखना होगा कि आपके घर के आसपास पीपल का पेड़ कहाँ है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको यकीनन फायदा होगा। नेक्स्ट जो नुस्खा मैं आपको बताऊंगी वो है नीम से रिलेटेड। आप नीम की पत्तियां भी ले सकते हैं। आप नीम की पत्तियों का पाउडर कर लें। आप चाहें तो बाजार से भी नीम की पत्ती का पाउडर ले सकते हैं और उसे 4 ग्राम की मात्रा में सुबह और शाम खाने से पहले खाइए। अगर आपको नीम की पत्तियों का पाउडर, क्योंकि कड़वा होता है, खाना मुश्किल लगता है, तो आप इसके अलावा ऐसा भी कर सकते हैं कि आप नीम के पत्तियों को उबाल लें और नहाते समय आप उस पानी से सफेद दाग को भी गीला करें। ऐसा करने से जिनका इन्फ्लामेटरी ल्यूकोडर्मा है, मैंने पहले भी बताया है कि ल्यूकोडर्मा किस तरह का होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं। उसमें एक ल्यूकोडर्मा होता है जब दाग बढ़ रहे होते हैं तो इन्फ्लामेटरी ल्यूकोडर्मा होता है, उसमें खुजली होती है, लालीपन होता है। अगर इस तरह का ल्यूकोडर्मा है, आपके दाग नहीं रुक रहे हैं, इन्फ्लामेशन है, तो ये उपाय करने से आपको बहुत फायदा होगा। इसे आप कर सकते हैं। जो लोग लगाएं वो उनको भी फायदा होगा, और अगर साथ में नीम का पाउडर खाते हैं तो भी फायदा होगा। नीम की पत्तियां पित्त शामक होती हैं, इसलिए इन्फ्लामेटरी ल्यूकोडर्मा में बहुत हेल्प करती हैं। यानी कि जिनका पित्त बड़ा है, जिन्हें खुजली ज्यादा है, उन्हें ये घरेलू नुस्खा जरूर करना चाहिए। इसके अलावा नीम की पत्तियां रक्त की शुद्धि करती हैं, यानी कि ब्लड प्यूरिफायर होती हैं, और साथ ही साथ मेलानिन पिगमेंट बनाने के लिए बहुत असरदारक होते हैं। ये मेलानोजेनिक होती है। नेक्स्ट जो नुस्खा मैं आपको बताऊंगी उसके लिए आपको चाहिए होगा खदिर। खदिर जो है वो एक ऐसी लकड़ी है जिसका पाउडर आपको आराम से पंसारी की दुकान पे मिल जाएगा। इसे आपने 2 ग्राम की मात्रा में सुबह और शाम इसके पाउडर को लेना है। आयुर्वेद में जो मेन ऋषि हुए हैं आचार्य चरक, उन्होंने खदिर को सबसे अच्छा कुष्ठ रोग की औषधि माना है। यानी कि अगर किसी को कुष्ठ रोग है, स्किन की कोई प्रॉब्लम है, तो उसमें खदिर सबसे अच्छा काम करती है। ये ब्लड प्यूरिफायर की तरह काम करती है, हमारे शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालती है और मेलानिन पिगमेंट को बनाने में बहुत ही हेल्पफुल है। तो आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टिप मैं आपको बताने जा रही हूँ उसमें आपने इस्तेमाल करना है तुलसी का। तुलसी का पौधा लगभग हर भारतीय के घर में मिलता है। आपने तुलसी की 4-5 पत्तियां लेनी है। इसमें तुलसी की भी बहुत वैरायटीज होती हैं, तो जो सबसे बेहतर तुलसी है वो है श्यामा तुलसी, जिसे हम कृष्ण तुलसी भी मानते हैं।
अगर आपको वो नहीं मिलती तो आप हरी तुलसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने माली से समझ सकते हैं और इस तरह से इस तुलसी के पत्ते आपने 4 से 5 की मात्रा में लेने हैं और रात को उन्हें 1 गिलास पानी में भिगो देना है और सुबह वो पानी पीना है। आप याद रखिए, आपको तुलसी के पत्ते खाने की जरूरत नहीं है। तुलसी का जितना भी सार है वो पानी में आ जाएगा और आप उसका सेवन कर सकते हैं। ऐसा करने से भी आपके सफेद दागों की रिकवरी बढ़ जाएगी। तुलसी बहुत अच्छा इम्यूनोमॉड्यूलेटर है और सफेद दाग जैसी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में बहुत मदद करता है। ये हमारी इम्यूनिटी को मॉड्यूलेट करता है, जिससे जो मेलानोसाइट डिस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है, जो नए नए दाग बन रहे होते हैं, वो बनने रुक जाते हैं। तो इस तरह से आप तुलसी का इस्तेमाल करें। नेक्स्ट जो टिप है वो है गिलोय की। आप गिलोय के छोटे छोटे 3-4 टुकड़े लें और उसे 1 गिलास पानी में उबालें और उसका काढ़ा बना लें। इस काढ़े को आप तब तक उबालते रहें जब तक कि पानी आधा ना रह जाए। जब ये आधा रह जाए तो उसे छान कर पिएं। गिलोय भी सफेद दाग के लिए बहुत मददगार है। ये ब्लड प्योरीफायर है, इम्यूनोमॉड्यूलेटर है, साथ ही साथ मेलानिन पिगमेंट बनाने में बहुत हेल्पफुल है। ये लिवर के लिए भी बहुत अच्छा होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल करने से सफेद दाग में बहुत फायदा होता है। अगर इसका इस्तेमाल करते हुए आप एक चीज का ध्यान रखें तो आपको फायदा और ज्यादा मिलेगा। गिलोय एक बेल के रूप में होता है, इसलिए जब ये बढ़ता है तो ये दूसरे पेड़ों के सहारे ही बढ़ता है। अगर ये नीम के वृक्ष पर हो तो वो गिलोय बहुत अच्छा माना जाता है। तो अगर आपके घर के आसपास आप गिलोय ढूंढ रहे हैं तो आप ध्यान रख सकते हैं कि वो कौन से वृक्ष पर घूम रही है उसकी बेल, और उसके अकॉर्डिंग अगर आपको नीम के ऊपर की गिलोय मिलती है तो आप यकीन मानिए वो सफेद दाग में बहुत ज्यादा फायदा करती है। इस तरह से आप उस गिलोय का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको सफेद दाग में बहुत फायदा होगा। इस तरह से आज जो मैंने आपको ये 5 नुस्खे बताए हैं ये बहुत ही फायदेमंद हैं। आपको बताने से पहले मैंने इनके ऊपर रिसर्च करी है, कुछ नए रिसर्च पेपर भी पढ़े हैं, जिससे ये कंफर्म हुआ है कि ये यकीनन आपको फायदा देंगे। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात और जरूर बताना चाहती हूँ कि सफेद दाग एक जटिल समस्या है और सिर्फ घरेलू उपायों से उसे पूरी तरह से ठीक कर पाना नामुमकिन है। तो आप अपना इलाज जरूर करवाएं। उन इलाज के साथ अगर आप घरेलू नुस्खे करते हैं तो आपकी रिकवरी की स्पीड बढ़ जाती है। बट घरेलू नुस्खे करते हुए आपको एक और चीज का बहुत जरूरी ध्यान देना है कि आप किसका बताया हुआ घरेलू नुस्खा इस्तेमाल कर रहे हैं। आजकल मैं देखती हूँ यूट्यूब पे या इंस्टा पे या और कहीं पर भी सोशल मीडिया पे सफेद दाग से संबंधित बहुत जानकारी दी जाती है। तो कई बार तो वो जानकारी सही होती है, पर कई बार जो सफेद दाग के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं रखते, ऐसे लोग भी सफेद दाग के बारे में बता रहे होते हैं। तो अगर आप किसी सोशल मीडिया से कोई भी घरेलू नुस्खा देख रहे हैं तो आप पहले ये कंफर्म कर लें कि उसका सोर्स सही हो, बताने वाला नॉलेजेबल हो और सही जानकारी आप तक पहुंचा रहा हो। उसके बाद ही आप वो घरेलू नुस्खा इस्तेमाल करें, क्योंकि जब मैं इसके ऊपर रिसर्च पेपर देख रही थी तो मुझे पता चला ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट सामने आई हुई हैं कि लोग घरेलू नुस्खा इस्तेमाल करते हैं और सफेद दाग में बल्कि और नुकसान हो जाता है। कुछ लोग उसको जला बैठते हैं, कुछ लोग उसमें इन्फेक्शन कर लेते हैं। तो आप कोई भी ऐसी समस्या में मत पड़िएगा जिससे आपको लगे कि आपका सफेद दाग बढ़ सकता है या उसमें नुकसान हो सकता है। अगर आपको कोई घरेलू नुस्खा करना होता है तो आप अपने डॉक्टर से भी जरूर सलाह कर सकते हैं। मैंने जो आज यहाँ घरेलू नुस्खे बताए हैं वो पूरी तरह सेफ हैं और रिसर्च पेपर से बैक्ड अप थ्रू हैं। आशा करती हूँ कि आप उन्हें इस्तेमाल करेंगे और अपने सफेद दाग की रिकवरी बढ़ाएंगे। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।